जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम के बारे में। पिछले 27 जुलाई 2025 को क्या हुआ, एसएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा था उसका जो 13 फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो कुछ सेंटर में कैंसिल हो गया। उसके बाद ही जो एसएससी एग्ज़ाम अपियर करने वाले जो स्टूडेंट है उसके बीच में थोड़ा सा टेंशन और गवर्नमेंट के खिलाफ कई जगह पे प्रोटेस्ट हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये इसी न्यूज़ के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एसएससी एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी कंडक्ट एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इंडिया। तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है इसके थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जो भी वैकेंसीज आता है, कहाँ पे आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है भारत के अंदर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री, इसके अंदर कुछ क्लार्क लेवल का अपर डिवीज़न क्लार्क हो गया, कुछ ऑफिसर्स हो गया, सारे जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर ऑडिटर, कोई अपर डिवीज़न क्लार्क, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो अपर डिवीज़न क्लार्क और जो भी गवर्नमेंट क्लार्क होते हैं, फिर सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये सारे इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स का जॉब होता है, ये सारे वैकेंसीज इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भरा जाता है। फिर इनकम टैक्स के अंदर ऑडिटर हो गया, जीएसटी ऑफिसर्स हो गया, कस्टम ऑफिसर हो गया, सेंट्रल आर्म फोर्स के कुछ वैकेंसीज भी इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भर्ती होता है। फिर रेलवे का कुछ जॉब आता है इसके अंदर। तो स्टाफ एक तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसके थ्रू बहुत सारे पोस्ट में लोग लिए जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सारे इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपियर करते हैं। तो एक मान लीजिए एक बड़ा एग्ज़ाम है भारत के लिए और भारत के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका भविष्य सिक्योर हो, तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम है ये भारत के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम है। तो अब ये जो एग्ज़ाम है इसका भी 4 लेवल होता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, ये क्या है, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर इसमें कौन सी जॉब आता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये सारे जो पोस्ट होता है वो ग्रेजुएट लेवल पे आता है। फिर क्या आता है, एसएससी सीएचएसएल यानी कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे बेसिक जो लेवल होता है, बेसिक जो होता है वो 12 पास होना चाहिए। फिर इसके अंदर लोअर डिवीज़न क्लार्क आता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आता है, फिर पोस्टल असिस्टेंट आता है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये सारे चीज़ किसके अंदर आता है, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के अंडर। और एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हविलदार, इसका जो एलिजिबिलिटी होता है एकदम बेसिक एलिजिबिलिटी और 10 पास होता है। तो इसमें पियोन, वॉचमैन, सफाई वाला, सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर सारे ये पोस्ट के अंदर हविलदार, ये एसएससी एमटीएस के अंदर आता है। और एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या, इसमें भी आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए एजुकेशन का वो ग्रेजुएशन है। फिर क्या, इसमें सब इंस्पेक्टर आता है, दिल्ली पुलिस आता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे बहुत सारे इनके अंडर जो सारे पोस्ट होता है वो एसएससी के थ्रू भर्ती किया जाता है ऑफिसर्स लोगों का। तो एक मेजर एग्ज़ाम है एसएससी, भारत के लिए एक मेजर एग्ज़ाम है। इसका 4 टाइप का एग्ज़ाम होता है एसएससी के अंदर। तो ये सारे 4 टाइप हम लोग समझ लिए। तो अब हम देखेंगे इसमें दिक्कत क्या हुआ, 2025 में जो एसएससी हुआ इसमें दिक्कत क्या हुआ। देखिए, पहला जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो एग्ज़ाम हो रहा था 2025 में एसएससी, ये 13 फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा था, जो कि एक्चुअली एग्ज़ाम, ये एसएससी का जो एग्ज़ाम है बहुत सारे एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते लगातार एग्ज़ाम होता है। तो ये जो शेड्यूल था ये जुलाई 25 से 31 तक था। तो उनमें से 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम होना था 2025 को, उसमें वो स्टाफ एसएससी का 13 फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा था। उसमें क्या हुआ, उसमें एडुकासा इंटरनेशनल करके हुबली पे एक सेंटर था, जो एग्ज़ाम सेंटर था। देखिए, ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, फिर उसका ऑप्शंस आता है। तो सही ऑप्शन को आपको कंप्यूटर के जो स्क्रीन होता है उसी में मार्क करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है।
तो इसमें एडूसा इंटरनेशनल जो हुबली में जो सेंटर पड़ा और पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2, ये 2 जगह पे क्या हुआ कि जो कंप्यूटर था वो हैंग करने लगा और एग्ज़ाम जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठे थे उनका दिक्कत आने लगा, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे के चक्कर में क्या हुआ, जो एजुकेशन सेंटर में जो सामने जो कंप्यूटर था स्टूडेंट लोगों की एग्ज़ाम जो लोग दे रहे थे उनके, वो सब कंप्यूटर अचानक से बंद होने लगा, टेक्निकल ग्लिच आने लगा, मार्किंग होने में दिक्कत हो रहा था। ये सारे चीज़ जब हो रहा था, ये 2 एजुकेशन सेंटर का जो एग्ज़ाम है वो बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो ये हो गया ये दो जो सेंटर पड़ा था एग्ज़ाम सेंटर, उसका दिक्कत। फिर क्या था, फिर देखिए, एक तो उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर सिस्टम क्रैश हो गया, मेल फंक्शन, कंप्यूटर मेल फंक्शन करने लगा, नॉन फंक्शनल इनपुट डिवाइस, यानी जो माउस वहाँ पे यूज़ हो रहा था वो माउस से टिक नहीं हो रहा था, यानी क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है उसको जब आप टिक करने जाओगे तो माउस काम नहीं कर रहा था, स्क्रीन भी कांपने लगा, स्क्रीन बंद होने लगा, ये सारे दिक्कत वहाँ पे होने लगा। फिर ये तो हो गया एग्ज़ाम सेंटर का प्रॉब्लम। इसके पहले भी एक प्रॉब्लम था, वो क्या था, एडमिट कार्ड डिस्क्रिपेंसीज। टाइम पे स्टूडेंट के पास एसएससी वाले ने एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं भेजा। मान लीजिए किसी का सेंटर 100 किलोमीटर दूर पड़ा है, तो उसको एडमिट कार्ड 2-3 दिन, अगर एक दिन पहले उसको एडमिट कार्ड भेजोगे तो उसको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा उसका सेंटर कहाँ है, तो पहुँचेगा कैसे। तो इसीलिए थोड़ा सा एडमिट कार्ड का भी दिक्कत था, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट का 1-2 दिन पहले आया, जिनका 7-8 दिन की पहले आ गया उनका तो ठीक है, लेकिन जिसका 1-2 दिन पहले आया उनको सेंटर तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि इस एसएससी में क्या हुआ, बहुत सारे सेंटर बहुत दूर दूर तक पड़ा। जैसे कि मान लीजिए यूपी का बंदा है, उसका सेंटर पड़ा एमपी में, या तो और भी दूर कर्नाटक में, ऐसा हुआ है। तो कुछ दिक्कत यहाँ पे था, पहले से ही एडमिट कार्ड का इशू था। फिर लैक ऑफ बैकअप और रियल टाइम ट्रैवल शूटिंग। एक्चुअल ये जो स्टूडेंट लोगों का ये सारे इतना दूर सेंटर, ऐसे करने से इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होने से क्या क्या हो सकता है, ये सारे चीज़ पहले से कैलकुलेशन नहीं किया गया था और बैकअप प्लान भी नहीं था एसएससी के पास। तो ये सारे की इशूज़ हैं। फिर क्या एस्पिरेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक तो मैंने थोड़ा सा पहले ही बोल दिया था कि 100-150 किलोमीटर दूर, बहुत सारे स्टूडेंट का तो 400-500 किलोमीटर दूर भी उनका सेंटर पड़ा, तो उसको 400 से 500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ा। फिर ट्रैवल करने के बाद अगर उसको मालूम पड़ा कि उसका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, तो उसका मेंटल कंडीशन सोचिए। एक तो उसका पढ़ाई किया, पूरा साल भर मेहनत की, फिर उसके बाद ये सेंटर 500-400 किलोमीटर दूर आया, फिर वहाँ पे पहुँचो, एक पहुँचने में अलग से खर्चा, वहाँ पे रहने का अलग से होटल का खर्चा, ये सारे कुछ करने के बाद जब आपको मालूम पड़ा आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो तब आपके पास तो फिनेंशियल दिक्कत तो आएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास उतना पैसा तो होता नहीं। बहुत सारे गरीब स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, अपने जीवन का जो सपना होता है उसको साकार करने के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। सबके पास तो उतना पैसा है नहीं कि बार बार वो ट्रैवल कर पाए। फिर टिकट के अरेंजमेंट, अगर एक दिन पहले आप टिकट खरीदने जाओ तो टिकट तो आपको ट्रेन का मिलेगा भी नहीं, और फ्लाइट में चढ़ने का जो खर्चा आता है वो सबके देने की बस की बात है नहीं। तो एक तरीके से फिनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस आ गया एस्पिरेंट के ऊपर। फिर क्या हुआ, ये जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर के बाद, जहाँ साइट के बाद ही ऐसे प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। अब आते हैं ये अचानक से एसएससी वाले का जो एग्ज़ाम ये अचानक से इस बार इतना ख़राब क्यों हुआ। देखिए इसके पीछे कारण थोड़ा सा, एक जो थर्ड पार्टी एजुकेशन एसएससी क्या करता है, वो एग्ज़ाम लेने का जो टेंडर है वो टेंडर देता है। जो थर्ड पार्टी जो वेंडर होता है वो क्या करता है, अपना बिड देता है और ये जो एग्ज़ाम करवाने का जो प्रोसेस है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है और एग्ज़ाम करवाता है। तो जैसे कि इस बार क्या किया था, इस बार जब एसएससी ने जब ये बिड के लिए अनाउंस किया, उस टाइम एडुक्यूटी, टीसीएस और एनएसईआईटी करके 3 संस्था था। ये 3 संस्था ने क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम लेने का जो कैपेसिटी है, ये एसएससी ने बोला था ये तीनों संस्था क्वालिफाई करता है हमारी जो डिमांड है। फिर क्या, फिर उनमें से ये एडुक्यूटी है, इन्होंने जो बिड डाला था वो टीसीएस से और बाकी एनएसईआईसी से बहुत कम था। मान लीजिए टीसीएस अगर 40 करोड़ बोल रहा था तो एडुक्यूटी ने बोला 20 करोड़। एडुक्यूटी ने कम पैसा बोला, इसलिए टेंडर एडुक्यूटी के पास चला गया। एडुक्यूटी कौन सा कंपनी है, इसका सिंबल है ये। और एक्चुअली ये जो एडुक्यूटी है ये एक टेक वेंडर है जो कि मिस मैनेजमेंट करने के चक्कर में पहले से ही एक्यूज था।
2020 में ये कंपनी एक बार ब्लैक लिस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी इस बार एसएससी ने ये इस कंपनी को ये टेंडर दिया, क्योंकि इन्होंने आधा टीसीएस से आधा बिड बोला। टीसीएस हर बार टीसीएस करवाता है एसएससी का एग्ज़ाम, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। देखिए इस बार क्या हुआ, टीसीएस जितना अमाउंट बोला था, मान लीजिए 40 करोड़ टीसीएस ने बोला, तो एडीक्यूटी ने बोला उसका बिल्कुल हाफ। तो इसके चक्कर में एसएससी ने पैसा बचाने के चक्कर में ये जो एग्ज़ाम का जो टेंडर है वो एडीक्यूटी को दे दिया। अब एडीक्यूटी का प्रॉब्लम ये है, ये टीसीएस जैसे बड़ा संस्था तो है नहीं कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम को पूरे इंडिया को, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, इतना बड़ा एरिया में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, सारे एग्ज़ाम सेंटर को परफेक्ट कंडीशन में मेंटेन करना, फिर हर एक कंप्यूटर, हर एक माउस, हर एक यूपीएस को मेंटेन करना, ये इनकी बस की बात था नहीं। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, तो ये एग्ज़ाम का बहुत सारे सेंटर में फेलियर आने लगे, इक्विपमेंट गड़बड़ करने लगे, कंप्यूटर फेलियर होने लगे, सिस्टम मेल फंक्शन करने लगे। इसके वजह से ये दिक्कत सामने आ गया। तो अब टीसीएस जब तक करवाया तो ठीक था, क्योंकि टीसीएस पैसा भी ज़्यादा लेता है, काम भी सही तरीके से करता है। एडीक्यूटी ने पैसा कम लिया और क्वालिटी गिर गया। तो अब जो है, अब ये जो बिड होता है, ये जो टीसीएस से एडीक्यूटी को अचानक से दे दिया एसएससी ने, तो इसके पीछे एसएससी का लॉजिक ये था, वो एक एसएससी ने बोला कि उसका एम यही था कि वो अकेला टीसीएस के ऊपर एग्ज़ाम लेने का जो ज़िम्मेदारी है बार बार हर साल टीसीएस के ऊपर रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, किसी और मल्टी वेंडर मॉडल जो है, बहुत सारे वेंडर को देना एग्ज़ाम का जो करवाने का जो बिड है, तो इसके लिए, और इसके चक्कर में बेटर ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा और कंट्रोल भी रहेगा, ये एसएससी का मानना था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, मेल फंक्शन तो हुआ, गड़बड़ तो हुआ, ऊपर से गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी चालू हो गया। ठीक है, ये हो गया एसएससी का प्रॉब्लम, क्योंकि इन्होंने टीसीएस को छोड़ के एडीक्यूटी को चूज़ किया, जो कि पहले से 2020 से एक एक्यूज था कि मिसमैनेजमेंट करने के लिए एग्ज़ाम में। अब आते हैं जो कंट्रोवर्सी हुआ और जो कंट्रोवर्सी के बाद जो बातें हुई। एक तो एडीक्यूटी के फेज 13 एग्ज़ाम में तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हुआ, मिसिंग ऑफ ड्राफ्ट शीट लोगों को नहीं मिला, फिर एग्ज़ाम लीक हुआ, एग्ज़ाम पेपर थोड़ा, ये सारे चीज़ बातें आने लगा। फिर क्या, पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगा। स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट करने लगे, उसके साथ उनके जो टीचर्स थे वो भी प्रोटेस्ट किया, कि करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम कोई हल्का चीज़ नहीं है। इस एग्ज़ाम के ऊपर देश का भविष्य, देश के जो स्टूडेंट, उसका जो एस्पिरेशन, उनके जो फैमिली है, उनका जो आशा है, ये सारे चीज़ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मेजर एग्ज़ाम है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। हाँ, एसएससी में पोस्ट का संख्या पहले जितना होता था अब उससे बहुत ही कम है, लेकिन जितना भी है आपको ये होना चाहिए कि जितना है वो सही तरीके से भर्ती हो, एग्ज़ाम हो, सही तरीके से रिजल्ट निकले, एग्ज़ाम का पेपर लीक ना हो, ये सारे चीज़ देखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर इसके पीछे इस डिपार्टमेंट के लिए ज़िम्मेदार है, ये सारी चीज़ उनको देखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं है। तो अब ये इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एसएससी, तो लोग ये डिमांड करने लगे कि एसएससी को इसका अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। एक एसएससी ऑफिसर ने एक अजीब ही बात बोल दी। उन्होंने बोला कि टीसीएस के हाथ से ये टेंडर छूट गया, इसके बाद टीसीएस ने क्या किया, टीसीएस ने कुछ किया होगा जिसके वजह से ये जो मिसमैनेजमेंट, ये जो आपका टेक्निकल जो फेलियर हुआ है, ये टीसीएस ने करवाया, जो कि सुनने में तो एकदम बकवास लग रहा है। क्योंकि टीसीएस का कोई तो काम धंधा तो है नहीं कि वो यही करते रहेंगे कि एग्ज़ाम टेंडर, ऐसे तो बहुत सारे टेंडर टीसीएस के हाथ से निकल गया होगा पूरी ज़िंदगी में। टीसीएस एक बड़ा कंपनी है, बहुत पहले से बिजनेस करता आ रहा है, तो उसके हाथ से तो ऐसा नहीं कि सारे टेंडर उसको ही मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो उनको टेंडर तो हाथ से उसको निकल ही गया होगा। तो ऐसे करेंगे ऐसे, तो इससे क्या होता है, ये सब जब बात एसएससी ऑफिसर बोलता है तो एसएससी का पोजीशन बहुत ही हल्का हो जाता है, क्योंकि वो बेबुनियाद टीसीएस के ऊपर एलिगेशन डाल रहा है कि टीसीएस ने किया। टीसीएस के पास बहुत सारे काम है, उसको करने को बहुत सारे काम है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया इसके किसने किया, क्यों मेल फंक्शन हुआ, क्यों टेक्निकल ग्लिच हुआ। तो ये टीसीएस के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया एक एसएससी ऑफिशियल्स ने, जो अपना जो कमजोरी है उसको नहीं मानते हुए टीसीएस के ऊपर एलिगेशन लगाना चालू कर दिया।
अगर मान लेते हैं टीसीएस किया भी है तो आप करने क्यों दिए? तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ गया? आपकी इतने सारे ऑफिशियल्स जो काम कर रहे हैं एग्ज़ाम सही तरीके से हो, इतने सारे सिक्योरिटी सिस्टम सब फेल हो गया। तो जो भी है, जो अपना जो कमजोरी है वो किसी के ऊपर थोपना ऐसे सही बात भी नहीं है। तो जो भी है, अब जब ऐसे होगा तो ऑपोजिशन वाले तो इसका फ़ायदा तो उठाएंगे। तो राहुल गांधी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि करप्शन और इनकॉम्पिटेंस करके उन्होंने एलिगेशन डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी के, रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर। भोपाल में, इलाहाबाद में, बिहार में ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए क्योंकि यहाँ से नॉर्थ इंडिया से ज़्यादातर बिहार, यूपी, राजस्थान, हाँ मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया से ज़्यादातर बंदे, ज़्यादातर स्टूडेंट एस्पिरेंट ये एग्ज़ाम देता है, ज़्यादातर लोग अपेयर करता है। तो जाहिर सी बात है भोपाल, बिहार, पटना, इलाहाबाद, सारे जगह पे ये प्रोटेस्ट होंगे। और सोशल मीडिया में भी एसएससी का जो फेलियर है ये ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया में बहुत सारे टीचर लोग बोले, स्टूडेंट लोग बोले, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, तो ये लोग एसएससी के ऊपर ये बोलने लगे क्योंकि ये ऐसे देखिए कोई हल्की बात नहीं है। इससे स्टूडेंट का जो मेंटल हेल्थ है वो भी डैमेज होता है, उसका जो मेहनत है सालों का वो डैमेज हो जाता है। फिर आप शायद आप फिर से एग्ज़ाम ले भी लोगे, लेकिन ये जो मेंटल हैरेसमेंट होता है, जो फिनेंशियल हैरेसमेंट होता है, ये भरपाई करने के लिए वो काफ़ी नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा एग्ज़ाम है, आपको सही से मैनेज करना चाहिए ये। तो अब एसएससी ने क्या रिस्पांस दिया है? उन्होंने ये रिस्पांस दिया है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल, जो सेंटर में दिक्कत हुआ है वो सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब वो सारे एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड होंगे, लेकिन वो कब होंगे वो अभी तक नहीं बोले। और जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट है वो फिर से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन वो रीशेड्यूल्ड होके कब होंगे वो एग्जैक्ट डेट एसएससी वाले अभी बोले नहीं है। तो एसएससी नो टाइमलाइन प्रोवाइडेड येट फॉर करेक्टिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शन क्या क्या लेना चाहिए? एग्ज़ाम रीशेड्यूलिंग होगा, कब होगा वो नहीं बोला। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एसएससी का दिक्कत है कि टीसीएस ने किया है, तो क्या दिक्कत है, किस कारण से ये ग्लिच हुआ, ये भी बोलना सामने आना चाहिए सबकी। फिर वेंडर इवैल्यूएशन, तो आप एडिक्यूटी के ऐसे जो कंपनी पहले से ही मिस मैनेजमेंट के चक्कर में पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था, क्यों दिया? उसी कंपनी को आपको उसी वेंडर वाले उसी कंपनी को आपने टेंडर दे दिया, तो क्यों दिया? ये भी देना नहीं चाहिए था, पहले से देख लेना चाहिए था। अब पैसा कम बोलोगे तो थोड़ी ख़राब माल ले लोगे। तो जो सर्विस दे नहीं पा रहा है वो जितना भी पैसा कम बोले, अच्छा तो हुआ क्या? वही तो गवर्नमेंट को फिर से ये एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, फिर से खर्चा करवाना पड़ेगा, तो पैसा तो कुछ बचा नहीं। ऊपर से लोगों का अलग से हैरेसमेंट, ऊपर से प्रोटेस्ट, सारे दिक्कत, ये सारे चीज़ को पहले से इवैल्यूएशन करना चाहिए था। ये ऐसे वेंडर को मत दो जो अपना काम सही तरीके से ना कर पाए। फिर क्या? पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड इंटरनल कंट्रोल। तो एसएससी को सोचना चाहिए जो एग्ज़ाम करवाने का जो जिम्मेदारी है, ये जो काम है, ये खुद के ऊपर ले कि खुद ही कंडक्ट करवाए, जैसे कि यूपीएससी करवाता है, ऐसे कोई थर्ड पार्टी को जोड़े ना। तो ये भी सोच सकता है एसएससी। तो जो भी है आगे जाके जो भी होगा तो एसएससी वाले डिसाइड करेंगे। तो इसके ऊपर आगे जाके जो भी वीडियोस, जो भी न्यूज़, जो भी अपडेशन आएगा उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।